सर उससे अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। चलिए फटाफट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को, स्टॉक्स को कवर कर लेते हैं। सबसे पहले अमेरिकन बाजार, आप सभी लोगों को पता है कि आज के दिन यहाँ पे बंद है, छुट्टी है वहाँ पे, तो इसलिए कोई रिएक्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। देन हम लोग बात करेंगे मैरिको। सो मैरिको आप सभी लोगों को पता है कि जो पैराशूट ऑयल शायद से आप इस्तेमाल भी कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग करते होंगे, पॉपुलर है। सो उसी से जुड़ी हुई कंपनी है। 5 साल के अगर डेटा की बात करें, ज़्यादा कुछ खास रिटर्न्स नहीं बनते, 60% के आसपास ही रिटर्न्स है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न बहुत बढ़िया है करके, ठीक है। सो मैरिको की बात करें तो एक बहुत बड़ा ब्रांड भी है उनका, कौन सा, सफोला। सो सफोला की बात करें तो 2000 करोड़ का प्लस का ब्रांड ये बन चुका है। ये कंपनी के एमडी एंड सीईओ ने ये बात की है एंड उनके हिसाब से इन्फ्लेशन का जो वर्स्ट है वो ओवर यहाँ पे हो चुका है। सो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले समय में एफएमसीजी बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सकता है। सो आप चाहो तो इससे रिलेटेड रिपोर्ट्स को भी रीड कर सकते हो। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों जेंट टेक्नोलॉजीज। यस, आप चेक कर लेना, आज के दिन भी 7-7.25% की यहाँ पे तेजी देखने को यहाँ पे मिली है। नो डाउट बहुत ही रिस्की टाइप की ये कंपनी है, ड्रोन सेक्टर में काम करती है, बट 5 दिन में आप देख सकते हो 20% की तेजी है। सो इसके पीछे का रीजन ऑलरेडी मैं यहाँ पे कवर कर चुका हूँ, आप सभी लोगों को पता ही है कि ये कंपनी, ड्रोन सेक्टर वाली कंपनी कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है, लॉजिस्टिक में इस्तेमाल होती है, उसी के साथ साथ डिफेंस में भी इस्तेमाल होती है। एंड सरकार की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जब से नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का ऐलान किया है, राइट, तब से लेके अभी तक अगर हम लोग बात करें, ड्रोन सेक्टर में एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। अगर आप चाहो तो प्राइम मिनिस्टर जी का स्पीच भी सुन सकते हो, किसके प्रति, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को जब उन्होंने लॉन्च किया था तभी का। आपको याद है इंडिया में तभी चीता भी आए थे, राइट, तो एक बार जाकर वो स्पीच देख लेना, मैंने उसको कवर भी किया था। उसमें प्राइम मिनिस्टर जी ने लिटरली बोल दिया था कि मतलब जो इन्वेस्टर्स है उन्होंने ड्रोन सेक्टर को बहुत ही एग्रेसिवली एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए देखना चाहिए। आप चाहो तो एक बार स्पीच देख लो, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। सो इसका अर्थ क्या है कि ऑब्वियसली सरकार ड्रोन सेक्टर को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है एंड ड्रोन का इस्तेमाल दो चीज़ के लिए हो रहा है, लॉजिस्टिक में भी हो रहा है। लॉजिस्टिक मतलब क्या, सामान एक जगह से दूसरे जगह पर लेकर जाना, एंड उसी के साथ साथ जो डिफेंस एरोस, अभी जो हम लोग का एरो इंडिया जो प्रोग्राम देखने को मिला था, बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिला था। नो डाउट उसमें जेनटेक जैसी कंपनीज देखने को यहाँ पे नहीं मिली, बट उसमें जो बाकी जो ड्रोन से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी थी, राइट, उन्होंने यहाँ पे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया। एंड इसी के चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि जो ड्रोन सेक्टर है वो आने वाले समय में और भी अच्छा यहाँ पे कर सकता है। आपको पता ही है, यस, गरुड़ा एरोस्पेस की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने भी बड़ी फंडिंग यहाँ पे उठाई थी। सो अगर हम लोग बात करें, देखिए सरकार की नीति आपको पता होनी चाहिए कि सरकार कहाँ पे अच्छा काम कर रही है। सो डिफेंस में तो कोई तोड़ ही नहीं है, आने वाले समय में और भी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे मिलेंगे। एंड लॉजिस्टिक सेक्टर में भी सरकार अच्छा काम यहाँ पे करने वाली है। तो कुछ कंपनी ऐसी है जो कि दोनों में काम करती है, राइट, तो ज़रूर जेनटेक जैसी कंपनियां, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड जैसी कंपनियां, सोलर इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां आपके रडार के ऊपर ज़रूर होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो एफआईएस डीएस एक्टिविटीज़, तो क्या चल रहा है एफआईएस, तो आज के दिन की बात करें 158 शेयर का नेट सेलिंग देखने को मिल रहा है, ठीक है, ओके, ज़्यादा कोई प्रेशर वाली बात नहीं है। देन DCX 16, तो सर ये कैसी कंपनी है, तो बिल्कुल नई कंपनी है। शुरुआत अगर आप देखो कि टॉप लेवल से अभी तक 44% की गिरावट है। देखिए गिरावट है मतलब कंपनी खराब हो जाती है, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल नई कंपनी है, माइक्रो कैप स्मॉल कैप टाइप का स्टॉक है। सो इनमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा रहेगा, गिरेगा तो आप देख सकते हो कैसे गिरेगा, एंड कमबैक भी रहेगा तो कैसा रहेगा, ऐसे बड़े बड़े कमबैक्स रहेंगे। सो संभाल कर रहना चाहिए, बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों। ये छोटे कंपनीज जो रहते हैं मूवमेंट उनमें बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। टाटा स्टील की अगर हम लोग बात करें, इतना कुछ मुझे खास स्टॉक नहीं लगता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मूवमेंट चेक कर लेना। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कोई ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। मर्जर के बाद भी देखना पड़ेगा कि कंपनी के रिजल्ट कैसे आते हैं, क्या सिनर्जी क्रिएट होता है, कंपनी प्रॉफिटेबल कितनी बनती है, वो देखना पड़ेगा। ट्रैक्सन टेक, इस कंपनी को चाहो तो स्टडी कर सकते हो। अगर आप स्टार्टअप में इंटरेस्ट रखते हो तो इस कंपनी को फोकस में रख लेना। स्टार्टअप में ये कंपनी फंडिंग उठाने में मदद करती है, चाहो तो इसको रीड कर सकते हो। देन PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, ये कंपनी भी आपके रडार के ऊपर रहनी चाहिए। कंज्यूमर ड्यूरेबल की बात करें तो एक स्मॉल कैप टाइप की एक कंपनी है, जरूर इसको रीड करना। इसकी बैलेंस शीट, इसका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा खासा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन गुजरात फ्लोरो, ये कैसी कंपनी है, नो डाउट फ्लोरोकेम वाली कंपनी आपके रडार के ऊपर रहनी चाहिए, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। एंड फ्लोरोकेम की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है कि जो सेमीकंडक्टर का भी जो बिजनेस हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहा है, तो उसमें भी केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, उसमें फ्लोरोकेम का अच्छा खासा योगदान देखने को मिल रहा है। सो गुजरात फ्लोरो भी आप चाहो तो अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। देन गुजरात गैस, ये भी कंपनी आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। अभी अगर देखा गया तो 5 साल पहले कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, देन उसके बाद हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जैसे बाजार में प्रेशर देखने को मिला है तब से। सो कंपनी की बात करें दोस्तों, गुजरात बेस्ड जो कंपनी है वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। सो ये आप अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। TVS मोटर की बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल के चलते आप सभी लोगों को पता ही है एक बहुत बड़ा फंड रेजिंग का भी कंपनी प्लान कर रही है। अगर वो फंड रेजिंग सक्सेसफुल हो जाती है, सो टू व्हीलर में अगर हम लोग बात करें
तो एक बहुत बड़ा नाम यहाँ पे सामने आ सकता है, वो है टीवीएस मोटर। तब से लेकर अभी तक अगर हम लोग बात करें तो कंपनी में लगातार तेजी देखने को मिले, 5 दिन में 7% की तेजी देखने को मिली एंड 1 महीने में 15.5% ये स्टॉक तेज होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो कंपनी तो बहुत ही धाकड़ है, फंडामेंटली स्ट्रांग है। सो फंडिंग रेज होती है कि नहीं एंड कौन से वैल्यूएशन के ऊपर फंड रेज होती है वो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। टीवीएस मोटर का जो सब्सिडरी है इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड, समवेयर अराउंड बताया जा रहा है कि 25 से 30 हज़ार करोड़ के आसपास का फंड रेजिंग, मतलब वैल्यूएशन के हिसाब से हम लोग फंड रेजिंग होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। देन बात करेंगे बीकेटी बालकृष्णा इंडस्ट्री। इस वक्त के इनके जो नंबर्स थे बहुत ही पुअर देखने को मिले थे एंड उसका फटका कंपनी को यहाँ पे पड़ा भी था। अगर आप एक महीने का चार्ट पैटर्न देखोगे, जोरदार गिरावट थी, एक ही दिन पे स्टॉक 10% से ज़्यादा यहाँ पे गिरा था। बट स्टिल अगर बात करें तो ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, टायर कंपनी में नंबर 1 पोजीशन पे है। सो जरूर आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। रिलैक्सो फुटवेयर की बात करें तो नो डाउट दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जब तक ये इन्फ्लेशन का फैक्टर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, सो फुटवेयर जैसी कंपनियां में हम लोग को जरूर दिक्कतें यहाँ पे देखने को मिलेगी। प्लस अगर हम लोग बात करें तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखा के यहाँ पे रखा था, सबसे बड़ा झटका कब लगा था? यस, सरकार का जो जीएसटी से रिलेटेड जो टैक्स यहाँ पे इन सेक्टर के ऊपर लगातार यहाँ पे लग रहा था, तो इसके चलते इन कंपनीज की अगर हम लोग बात करें, अल्टीमेटली जो टैक्स रहता है वो क्या करेंगे, कंपनीज थोड़ी ना खुद बेयर करेंगी, वो क्या करते हैं, यस, ये पास ऑन करते हैं चीज़ें कस्टमर के ऊपर। सो चीज़ें क्या हो जाती है, इनके दाम महंगे हो जाते हैं एंड महंगे चीज़ें के दाम के चलते डिमांड लो हो जाती है। ये चीज़ें देखने को मिली एंड इंटायर फुटवेयर सेक्टर में हम लोग को यही चीज़ देखने को यहाँ पे मिली है। कंपनी बुरी नहीं है, अगेन कहना चाहूँगा, मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है। गिरावट होते ही बहुत सारे लोग यहाँ पे डर जाते हैं, बट एज सच डरने की जरूरत नहीं, कंपनी बहुत ही शानदार है। खुद प्रमोटर 70+% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। बट अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, शेयर मार्केट में अगर आप निवेश करते हो, ये मतलब नज़ारा आज नहीं तो कल आ ही जाता है। मतलब 1 साल में आप देख रहे हो 40% की गिरावट, 5 साल में देखोगे तो वो गिरावट नजर नहीं, हाँ ठीक है, जो रिटर्न्स थे वो नीचे यहाँ पे जरूर आ जाते हैं, बट स्टिल आपको नुकसान यहाँ पे नहीं होता है। बताने का मकसद कि आप किसी भी कंपनी में जाओ, आज नहीं तो कल ये इस प्रकार का नज़ारा आपको देखने को मिलने वाला है, 30 से 40% की गिरावट। तो मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, लॉन्ग टर्म इतना ईजी नहीं, ये पॉइंट पता होना चाहिए। सेम चीज़ मुथूट फाइनेंस, अच्छी कंपनी, गोल्ड लोन से रिलेटेड नंबर 1 कंपनी है। मनप्पुरम की हालत बिल्कुल भी अच्छी नज़र नहीं आ रही है। सो मुथूट फाइनेंस इसमें अच्छा काम करेगी, तो ज़रूर आप इसको भी अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हैं। इसकी भी कहानी सेम है, 1 साल में बहुत ही डाउन ग्रेड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, 5 साल के रिटर्न्स आप देख सकते हो, अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये भी मिड कैप साइज की एक कंपनी हम लोग को देखने को मिल रही है। सो दोस्तों, जैसे बाजार में हम लोग को स्लो डाउन देखने को मिल जाता है, सो इस प्रकार की प्रॉफिट बुकिंग इन कंपनीज में देखने को मिल जाती है। इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनियां खराब है करके, आप थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में अच्छे खासा स्टडी कीजिए कि इनका इतिहास में कैसा परफॉर्मेंस रहा है, तो आपको एक अंदाजा आ जाएगा। देन दोस्तों बात करें, नो डाउट अदानी ग्रुप से रिलेटेड कोई ना कोई खबरें आती ही रहती है, तो एक और रिपोर्ट के जरिए खबरें आ रही है। तो एक कंपनी आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, पीटीसी। सो दोस्तों पीटीसी से रिलेटेड यहाँ पे बात सामने आ रही थी कि अदानी डिसाइड कर रहे थे कि इस कंपनी से रिलेटेड बिड लगाने का। सो डीबी पावर से तो ऑलरेडी उन्होंने डील की थी, वो तो उन्होंने कैंसिल कर दी, पेमेंट तो नहीं किया। एंड अभी ये भी डिसाइड कर रहे हैं कि अदानी डिसाइड नॉट टू बिड फॉर अ स्टेक इन अ स्टेट ऑन पीटीसी। सो रिपोर्ट के जरिए खबरें सामने आ रही है। ऑब्वियसली देखा गया तो फंडिंग तो यहाँ पे है नहीं, कंपनी को खुद को बचाना है, तो अभी और कंपनीज को खरीदते चले जाना, ये तो बहुत ही सुसाइडियल डिसीजन साबित हो सकता है। तो एक्सपेक्टेड है ऐसे और भी आने वाले समय में अगर इस प्रकार की खबरें आएंगी तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं रहेगी। देन एक्सारो टाइल्स, ये कैसी कंपनी है? तो बिल्कुल नई कंपनी है दोस्तों, आप चेक कर सकते हो, अभी 2021 में इनकी शुरुआत यहाँ पे हुई थी। सो इतने नए कंपनीज का एनालिसिस इतना सिंपल नहीं होता है, ऊपर से ये बहुत ही छोटी साइज की कंपनी, 500 करोड़ का मार्केट कैप है। सो ये फैक्टर आपको पता होना चाहिए। देन कार ट्रेड, ये कैसी कंपनी है दोस्तों? ये याद रखना, पीबी फिनटेक, देन नाइका, पेटीएम, जोमेटो एंड कार ट्रेड, ये सारे के सारे कंपनीज का जो पैटर्न है वो एक ही टाइप का है। ये फिलहाल ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कैप्चर करने के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ना कि प्रॉफिट कमाने के हिसाब से। एंड इसलिए इन कंपनीज के शेयर प्राइस देखोगे हायर लेवल से गिरते हुए देखने को मिले, क्योंकि ओवर वैल्यूएशंस के ऊपर इन्होंने आईपीओ से फंडिंग यहाँ पे रेज की थी। सो ये तो पिटाई यहाँ पे होनी थी। अगेन कह रहा हूँ, जब तक प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंसी के हिसाब से हम लोग को देखने को नहीं मिलती है, तब तक इनसे दूर रहने में ही समझदारी है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सो आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डिमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर सारे वीडियोस मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से यहाँ पे सीख सको। और जिनको अभी तक यहाँ पे वीडियोस नहीं मिले दोस्तों, आप कम्युनिटी टैब जो रहता है ना चैनल का, हाँ वहाँ पे लगातार चेक करते रहना। मैं मल्टीपल टाइम्स वीडियोस से रिलेटेड जो लिंक्स है वो पेस्ट मतलब कॉपी पेस्ट यहाँ पे करते रहता हूँ, तो आप लोगों को 25 वीडियो की लिस्ट भी वहाँ पे मिल जाएगी। तो लगातार उस टैब को चेक करते यहाँ पे रह लेना। आपको हफ्ते में 1-2 बार तो वहाँ पे इजीली पोस्ट कभी ना कभी मैं कर दूंगा, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को आपसे मिल जाएंगी। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।